मध्य प्रदेश के सिवनी की पूजा दीदी की आजकल जो है ना हाल बेहाल है, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो गई हैं। हालांकि बहुत अच्छा काम करके फेमस नहीं हुई हैं। जो कांड उन्होंने किया है उस कांड को कहते हैं लुटेरापन। और जिस प्रकार से उन्होंने हवाला का जो धन है उसको कहीं ना कहीं दाएं बाएं करने की कोशिश की थी, तो भैया वो जो व्यापारी था उसने आके सारा कुछ उगल दिया। दरअसल ये जो मामला था, जिस प्रकार से अक्टूबर 8-9 को घटित होता है और उसकी क्रेटा गाड़ी को मैडम पकड़ती हैं अपने 10 साथियों के साथ मिलकर, और फिर 3 करोड़ जो मिलता है उसमें जो सौदा होता है मान मनंगल के बाद आधा आधा का होता है, मतलब 1.5 करोड़ तुम्हारे 1.5 करोड़ हमारे। मगर मैडम को आ जाता है लालच और 25 लाख मैडम कम दे देती हैं। फिर क्या था, उस व्यापारी ने मैडम के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज करा दी। और शिकायत के बाद न सिर्फ पूजा दीदी बल्कि 10 लोग के साथ साथ मैं आपको बता दूं एसपी और एडिशनल एसपी भी संदेह के घेरे में आ गए। क्योंकि इतना बड़ा जब कांड होता है तो कोई भी पुलिस का कर्मचारी हो या अधिकारी हो अपने सीनियर से बात किए बगैर ऐसे बड़े कार्य को अंजाम नहीं देता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उस व्यापारी ने ये भी कहा कि उसका अपहरण किया गया, उसके साथ मार पिटाई की गई है। और उसने इस मार पिटाई में जबलपुर के आईजी, एडिशनल एसपी और साथ ही साथ सिवनी के एसपी को भी लपेटे में लिया है। और उसका कहना है इन सभी के कहने पर मुझे मारा गया है। लेकिन ये मार पिटाई का जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहा है ये भी बड़ा गंभीर है। मैं व्यापारी हूँ और मुझे आईजी साहब के नेतृत्व में पूरा बहुत मारा गया है और एकदम मेरी पूरी पैर भी एकदम काम से चले गई है। और जो भी है अभी जो भी हमारे मैडम प्रियंका मैडम बोलेंगे वो मैं करूँगा। क्या मारा था? क्या हुआ था? पूरा घटनाक्रम बताइए ना, क्या हुआ था? सर मैं इतना नहीं बता सकता, एक्चुअली मैं अभी बताने के मूड में भी नहीं हूँ। मेरा बहुत किसने मारपीट की थी आपके साथ? आईजी साहब के नेतृत्व में और आयुष गुप्ता के नेतृत्व में और एसपी सुनील मेहता के नेतृत्व में मेरे को 2 कर्मचारियों को बुला के उनसे हाथ बहुत पिटवाया सर। कितना पैसा आप कितना पैसा ले लिया था आपने? वो मैं अभी खुद ही बताऊंगा। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब ये हवाला का पैसा है किसका। सूत्रों से पता चला है कि ये किसी गुजरात के रहने वाले छगन का है, जो कुछ दिनों पहले कटनी आया था और कुछ कार्य करने के सिलसिले में बातचीत कर रहा था। और ये जो सोहम परिवार पकड़ा गया है परमार, वो उसका दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। और जो कि कोर्ट से बाहर निकलने के बाद एक वीडियो बनाता है, जारी करता है और उसमें वो जबलपुर के आईजी सहित तमाम अधिकारियों को फंसाता है कि सभी ने मिलकर मारा है और इनके कहने पर मारा गया है और मुझे खतरा है। और उनकी जो वकील है वो ये कहती है कि भाई इनकी जो है ना जांच की जाएगी और जिस भी संबंधित अधिकारी का नाम ले रहे हैं उनको भी जांच के दायरे में रखा जाएगा। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है वो पूजा पांडे के अकेले का नहीं है। टोटल पूजा पांडे के साथ जो अधिकारी कर्मचारी लिप्त हैं उनका भी नाम लिया जा रहा है और इसमें सिवनी के एसपी जो हैं वो भी संदेह के घेरे में है। पर कोई इंसान पुलिस स्टेशन आया ये बताने के लिए मेरे साथ लूट हुई है और उसे ये पता चलता है कि उसका लूट करने वाले ही पुलिस वाले हैं, और जब वो कंप्लेन लेने से मना कर देता है तो उसके साथ क्या हो सकता है ये उसका लाइव एग्जाम्पल है। अब ये आम जनता को सोचने वाली बात है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो तो जाए कहाँ। फॉर्चुनेटली हमारा जो विश्वास है एज अ लॉयर कोर्ट पे, आज कोर्ट ने वो ऑर्डर दे करके ये कर दिया है। कोर्ट ने उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी है जालना तक छोड़ने की। उसको जो मारपीट हुई है उसके लिए सीसीटीवी फुटेज भी सिक्योर करने के लिए बोल दिया गया है कि आप सीसीटीवी फुटेज सिक्योर करो, और पुलिस प्रोटेक्शन में उसका अभी मेडिकल कराने के लिए भी बोला है। उसके जो मारपीट के फोटोज़ हैं आई एम श्योर वो आप लोगों ने देखा ही होगा। और बाकी की जो कार्यवाही है कोर्ट में मैटर है, उससे ज़्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। वहीं डॉक्टर मोहन यादव जी ने इन सभी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवा दी है, कुछ लोगों को निलंबित कर दिया है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि भैया जो कानून है आम और खास के लिए एक ही समान है। लेकिन मोहन जी आप कहते हैं कि जो गृह मंत्रालय है और गृह मंत्रालय के जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिस प्रकार से वो काम करते हैं इससे पता चलता है कि सरकार की छवि क्या है। आप बताइए सरकार की छवि क्या है। आपके खुद के भोपाल में एक पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार को पीट पीट कर मार डाला जाता है और उसके बाद आप छवि की बात करते हैं। साहब जब एक पुलिस अधिकारी का परिवार सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या ही सुरक्षित होगी, ये जनता सवाल कर रही है आपसे।
और मैं आपको बार बार कहती हूँ मोहन जी, गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है आपसे, किसी काबिल मंत्री को इस विभाग को, इस मंत्रालय को सौंप दीजिए, क्योंकि आप आज भी हवाई यात्रा पर हैं। देखिए, मुझे जानकारी में दिलाया गया तो कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और या आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, पुलिसकर्मी भी और अधिकारी भी है, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपराध मुक्त बनाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सब उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ये लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उनका ध्यान रखे। लेकिन अगर वही अमानत में खयानत करेंगे तो ये तो गलत बात है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने कहा कि जिन पे उत्तरदायित्व है लोगों की लूट से बचाने का, उनको परेशानी से बचाने का, अगर वही ये करने लगे तो फिर अराजकता आ जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को तो कोई समर्थन नहीं करेगा। हमारे यहाँ में ऐसे आदमी को छोड़ने वाले भी नहीं। और सिवनी प्रकरण में जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और प्रदेश में कानून सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है। इसी भाव को पुनर्स्थापित करने के लिए ये मिसाल भी बन रही है। इतनी सख्त कार्रवाइयाँ हमारे इस सरकार में ही संभव हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम आम जनता की भावनाओं को लेकर के सरकार के लिए अच्छा है तो हम प्रोत्साहन देंगे, अधिकारी कर्मचारी की पीठ थपथपाएंगे, प्रमोशन भी देंगे। लेकिन गलती कोई करेगा तो गलती में हम छोड़ने वाले हैं। अभी मेरी जो एसपी साहब से बात हुई है, अभी उन्होंने ये कहा है कि केवल ये तुमके पर किसी एसपी कार्यालय से हमें 145 लेके जाके कोतवाली में जमा कर रहे हैं और इनके दस्तखत लो, खत्म हो रिश्ता कर दो। अभी मेरे को बोले उनके दस्तखत ठीक, केवल जो पुलिस की जांच चल रही है कि पुलिस ने क्या गड़बड़ की, इसलिए पैसे आपको पुलिस से मिल जाए। ठीक, इसलिए आप उतनी चीज बोलो जो सच है। तो झूठ बोल रहे हैं उससे नहीं, सच नहीं। देखो, आप सच नहीं बोल रहे, आप कह रहे 2 चैनल पूरे ले आओ। आपने मेरे को क्या लिखाया था? मेरे 25 लाख 60 हजार था, ये लिखाया था ना आपने। तुम तो भगवान से डरो। भगवान से क्या, हम तो एक बात ध्यान रखना, भगवान से नहीं डरता जो आदमी, भगवान से नहीं डरता ना, भगवान ऐसा दंड देता है कि समझ में तो आता है कि मैंने क्या किया और क्यों किया। आपने क्यों किया? हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो गए ही नहीं। आप जबरदस्ती जो बेचारा से दीपक मिश्रा रात में वहां गया था, मैं रात में गया नहीं, ये सब साथ में थे तुम्हारी जो कोई नहीं, इतने लोग साथ में थे। ये देखो लो, ये जो लोग साथ में थे ना, ये नाम है, ठीक है। 20 जने थे सर, 20। अरे 3 गाड़ी क्यों? 4 गाड़ी। 3 गाड़ी? 4 गाड़ी क्यों? 3 गाड़ी थी ना, एक पूजा की गाड़ी नहीं था ना, आप तो गए नहीं तो बोले ना। क्यों पूजा? कितनी गाड़ी थी? एक इनकी थी, 3 अपनी थी। अर्पित को बुलाओ जरा। 4 गाड़ी थी ना टोटल, एक इनकी कार थी, 3 अपनी गाड़ी, 4 गाड़ी थी ना भाई। क्योंकि कौन सी गाड़ी? वैगन आर। और किसकी? और कौन सी गाड़ी थी? 3 घंटी, एक वैगन आर। कौन सी वैगन आर थी? एक गाड़ी जो है ना सर, हमारे आदमियों ने बहुत मारे, उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने दूसरी गाड़ी बुलाई जिसमें पुलिस के लोग जो आए थे, उन्होंने पूरा खोल के दिया डब्बा खोल के तुरंत में। नहीं सर, नहीं थी नहीं थी वो इसका नहीं थी सर, हमारे को जितना बताया मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको बुलाना पड़ेगा ना भाई। अब आईपीएस साहब आए तो आए, वो तो देखो सच बोलेगा, झूठ तो वो भी नहीं बोलेगा। हाँ, जो सच है वही बोलेगा। वो तो जिसने मारा पहचाने का भी साहब इनने मारा है, खड़े होंगे सामने पहचानेगा ना, और कौन कौन थे वो भी पहचान जाएगा, बस खत्म बात। अभी मेरी जो एसपी साहब से बात हुई है, अभी उन्होंने ये कहा है कि केवल ये तुमके पर किसी एसपी कार्यालय से हमें 145 लेके जाके कोतवाली में जमा कर रहे हैं और इनके दस्तखत लो, खत्म हो रिश्ता कर दो। और मेन चीज ये है कि 26 लाख रुपए की रिकवरी अभी भी बाकी है, समझ रहे हैं आप। और पूजा पांडे जो है, उनका एक छोटा सा बच्चा है जो कि 2 साल का है और वो सिंगल मदर है फिलहाल,
और परिवार में कुछ उनका मतभेद चल रहा है पति के साथ। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि पूजा पांडे अकेले दोषी नहीं है, टीम वर्क है ये भाई। और इसमें जिस प्रकार का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वहां के कोई एडिशनल स्तर के अधिकारी हैं जिनका ऑडियो वायरल हुआ है, उस पर भी सवाल के निशान लग रहे हैं। और लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये जो मुद्दा है जिसमें एसपी साहब कॉल करके पूछ रहे हैं, रकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एसपी साहब जो है वो तो टोटल संदेह के घेरे में आ रहे हैं, लेकिन एडिशनल जो स्तर के अधिकारी हैं वो भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं। अब देखना ये है कि भाई साहब मध्य प्रदेश के डीजीपी पुलिस इस पर क्या एक्शन लेते हैं, कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है।